नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं करियर बेस्ड रीडिंग है और इसमें हम चेक करने वाले हैं हाउ यू विल गेट योर सक्सेस, अबंडेंस एंड रिकॉग्निशन। ये ऐसी 3 फैक्टर्स है, ऐसी चीज़ है हमारे लाइफ का जो हमारे करियर को और हमारे लाइफ को और भी ज़्यादा एनहांस करने में मदद करता है और ये हम सबको लाइफ में चाहिए, राइट। तो यस, हम इसमें वही चेक करने वाले हैं डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट एस्पेक्ट से, कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप में ब्लॉकेजेस आ रही है आपके सक्सेस, अबंडेंस एंड रिकॉग्निशन में। कैसा मिलेगा एडवाइसेस, गाइडेंसेस, हम इसके थ्रू देखने वाले हैं। 3 ग्रुप्स हैं एज यूजुअल। हम जैसे ग्रुप सिलेक्शन करते हैं वैसे ही है। इंट्यूटिवली आप तीनों पिक्चर में से कोई एक या फिर मल्टीपल पिक्चर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको उसके टुवर्ड्स पुल आ रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और अपनी डेट ऑफ बर्थ के वाइज भी देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओल्ड वीडियोस के लिंक्स भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। एंड यस, व्हाट मोर। सो और कुछ नहीं है, हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। आगे जो है स्क्रीनशॉट अवेलेबल है और यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और वीडियो को अंत तक देखो। और यस, अगर आपको पर्सनल एडवाइसेस, पर्सनल सर्विस चाहिए तो आप मुझे मेल डेफिनेटली कर सकते हो। सो विल मीट यू एट योर रीडिंग। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इस पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है, आप लोगों के लिए रीडिंग होने के लिए जा रही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क करी, तो कुछ चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। नाउ विल कम टू द टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? ये करियर बेस्ड रीडिंग है और इसमें हम चेक करने वाले हैं हाउ यू विल गेट योर सक्सेस, अबंडेंस एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। So let's start with your shuffling cards. Thank you, thank you, thank you. Beautiful, beautiful. Okay. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए जो आपका पास्ट यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, आपका पास्ट या आपकी, चाहे आप इसको बहुत पुरानी यादें बोल सकते हो, बहुत पुराना रिश्ता बोल सकते हो, बहुत पुरानी अटैचमेंट्स बोल सकते हो, या फिर नियर में कुछ ऐसा हादसा हुआ है आपके साथ या कुछ ऐसी खलबल मच गई है आपके लाइफ में। सो जो भी है, आपका जो पास्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड, क्योंकि हम यहाँ पे करियर के रीडिंग कर रहे हैं। तो पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रही है जैसे आप ना बहुत इम्पल्सिव एक्शंस लेते थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के साथ आपने पास्ट में डील किया हुआ है करियर में। सो जिसकी वजह से करियर में आपको सक्सेस पास्ट में बिल्कुल नहीं मिला और इसी की वजह से आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, राइट। तो आपका पास्ट कहीं ना कहीं इसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपने पास्ट में बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस लिया, बहुत सारे डिसीजंस हड़बड़ी में लिया, बहुत सारे डिसीजंस बस जोश जोश में लिया, होश तो था ही नहीं आप में। तो ये था बहुत सारे, मतलब लैकनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी पास्ट में, राइट। और ये पास्ट कहीं ना कहीं मुझे कुछ महीनों से कुछ सालों का भी दिखाई दे रही है, राइट।
और ये सिर्फ मुझे यहाँ पे आपका भी नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे जैसे आपकी एनवायरनमेंट भी वैसे ही हैबिचुएटेड है, आपकी सराउंडिंग्स भी कहीं ना कहीं वैसा है। बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, राइट स्टेप लेने से पहले सही नहीं सोचते, बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहते, दिमाग बहुत चलता है, या फिर जब डिसीजन लेने का टाइम आता है तो तुरंत ले लेते हो बिना सोचे समझे। तो ये आप में थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी आपके पास्ट में, बट यस, नाइस। आपकी प्रेजेंट में क्या चल रहा है पता है, आपको मिल रहा है, आपको सफिशिएंट चीज़ें मिल रही है आपके लाइफ में प्रेजेंट में, बट प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आप फिर से वो पास्ट की एनर्जी में चले जाते हो या फ्यूचर की एनर्जी में चले जाते हो। आपकी मेन प्रॉब्लम करियर में सक्सेस, अबंडेंस, रिकॉग्निशन ना मिल पाना, वो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट और फ्यूचर में पेंडिंग है। आप प्रेजेंट पे कम रहते हो, पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा रहते हो। फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने के लिए जा रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, या तो फिर पास्ट में चले जाते हो डायरेक्टली, पास्ट में ये हुआ वो हुआ, ये गलत नहीं होता तो शायद मैं अभी तक करियर में सक्सेस हो जाती। ज़रूरी नहीं आपको प्रेजेंट पे रहना है, आपको प्रेजेंट में रहना है। तो ये आपकी गलती प्रेजेंट में हो रही है, जो गलती आपने पास्ट में किया है उसको तो छोड़ दो, प्रेजेंट में भी आप गलती ही कर रहे हो, क्योंकि प्रेजेंट में भी यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स, डिवाइन आपको कुछ ना कुछ हर दिन, हर रोज़, हर पल कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है, कुछ ना कुछ रास्ता दिखा रहा है। चाहे आप डायरेक्टली आप चैनल करो, चाहे किसी के थ्रू, जैसे आपने ये रीडिंग देखा, इसके थ्रू कुछ गाइडेंस मिल रहा है। अब आप इसको नोट डाउन नहीं करोगे, पॉइंट आउट नहीं करोगे, समझोगे नहीं, इसके ऊपर वर्क नहीं करोगे, देख लिया, समझ लिया, छोड़ दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके लिए ऑफर्स आ रहे हैं, करियर में सक्सेस आ रहे हैं, चाहे धीरे धीरे हो, चाहे उसका मूवमेंट जैसा भी हो, चाहे आप जिस तरह से प्लानिंग किया है वो आपको ना मिले, कुछ और मिले, बट सक्सेस हो रहा है, करियर चल रहा है। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करनी है कि क्या आपको मिल रहा है, उस चीज़ को रिसीव करो। जो जा रहा है या जो आपके लाइफ में नहीं है उसके बारे में सोच सोच के परेशान मत हो। करियर के बेस में ही मैं बात कर रही हूँ, राइट, नाइस। बट यस, यहाँ पे नियर फ्यूचर में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है कि बिल्कुल ऑपोजिट हो रहे हो, अब बिल्कुल ऑपोजिट हो रहे हो। यहाँ पे मुझे 69 की एनर्जी दिखाई दे रही है, अब बिल्कुल ऑपोजिट बन रहे हो नियर फ्यूचर में। और ये नियर फ्यूचर मुझे यहाँ पे कुछ महीनों से, कुछ सालों का भी दिखाई दे रही है। देयर इज़ हाई चांसेस कि कुछ लोगों के लिए ये 6 वीक से 6 मंथ्स हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए 6 वीक से 6 ईयर्स भी हो सकती है, ठीक है। देयर इज़ हाई चांसेस कि कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स, 6 वीक्स या फिर 6 ईयर्स की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले टाइम में, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत रीसेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ईयर्स नहीं गिनूंगी। तो 6 महीने से 6 हफ्ते, 6 हफ्ते से 6 महीने में कुछ ना कुछ आपको बड़ा सक्सेस मिल सकती है, बट बेस्ड ऑन आपके सिचुएशन। जनरल रीडिंग हो रही है, मुझे नहीं पता है कौन ये रीडिंग देख रहा है, ठीक है। तो ये हो भी सकती है कि आप जॉब के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड कुछ देख रहे हो, या तो फिर करियर में पास होना, एग्जाम में पास होना, तो वो भी कंसिडर होती है, करियर वो भी आती है, ठीक है, आपकी स्टडीज़ भी आती है। बट यस, जो भी है, अभी फ़िलहाल आपका प्रेजेंट में जो माइंडसेट है वो आने वाले 6 हफ्तों में, 6 महीनों में, 6 वीक्स में, 6 मंथ्स में वो बदल जाने वाली है। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको अबंडेंस मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको नेम फेम, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये नेम फेम रिकॉग्निशन इसी का कार्ड है। हम ये रीडिंग भी वही कर रहे हैं। तो आपके आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए पकड़ के बैठा हुआ है आपका फ्यूचर टाइम लिमिट। अपने प्रेजेंट टाइम लिमिट पे फोकस करो कि जहाँ पे आपको फोकस नहीं करनी है वहाँ पे आप फोकस करो, जहाँ पे फोकस करनी है वहाँ से आप ड्रैग करो। तो अपनी जो ट्रैक है उसके ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर फोकस करो और अपनी गलतियों को सुधारो। नाइस। ओके, सो अब अगला मैसेज जो ये है कि आप फिलहाल क्या कर रहे हो, फिलहाल की सिचुएशन में आपका क्या चल रहा है। सो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपसेट हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंप्लेनिंग की ऊर्जा में हो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस फील हो रही है, बट आप कर बहुत अच्छा रहे हो। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो, आप पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो,
आप सेल्फ मोटिवेशन की कोशिश करो, आप अफर्मेशंस की कोशिश करो करना, आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, पढ़ाई अच्छे से करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे कोशिश में कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपके लिए ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका माइंड अब कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। नाइस, बट आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी के टाइम में आपका फोकस जहाँ पे भी है, आप स्टडीज़ में हो, आप जॉब के फील्ड में हो, आप जहाँ पे भी है, आपने अपनी तरफ से काम कर लिया है। अभी आपका रिजल्ट भी नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा ही आने वाली है। वैसे ही होप एंड हैप्पीनेस के साथ, फोकस के साथ, ट्रस्ट के साथ अपना काम करते रहो, ठीक है। नाइस। मुझे यहाँ पे आपकी एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव दिखाई दे रही है। या तो आपकी फादर फिगर हो सकती है, या तो आपकी ब्रदर हो सकती है, कजन्स में से कोई भाई हो सकता है, कोई फादर फिगर के जैसा कुछ हो सकता है, या तो फिर आपका अगर हस्बैंड है, आपका अगर पार्टनर है, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपकी सराउंडिंग में। जो भी है, एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जो भी है, दे आर सपोर्टिंग यू वेरी वेरी मच। उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है और आप में उनको वो पोटेंशियल दिखती है, और उनसे जितना हो सकता है वो आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। और वो मदद करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं, वो कैपेबल हैं और वो कर भी रहे हैं, तो उनसे खफा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपकी बहुत मदद करे, आपकी एनवायरनमेंट और आपकी सराउंडिंग्स आपको एक्चुअली पॉजिटिव रखने की बहुत कोशिश कर रहा है, तो वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। नाइस, ओके। देखो यहाँ पे एक मुझे नेगेटिव इश्यूज दिखाई दे रही है, वो आपकी दिमाग के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आपकी होप्स और आपकी नेगेटिव ऊर्जास में से, मतलब अगर हम बोले कि उसको डीमोटिवेशन की एनर्जी, मुझे ज़्यादा होप से ज़्यादा डीमोटिवेशन की एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है। आप कोशिश करो पॉजिटिव रहने की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए एंजाइटी क्रिएट करती है। कभी आपके सोने के पैटर्न्स यहाँ पे सही नहीं रहता, कभी आपके एनवायरनमेंट में कुछ थोड़ा बहुत भी हो जाता है तो वो भी आपको अफेक्ट कर लेता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी रो लेते हो, कभी कभी सैडनेस की एनर्जी में चले जाते हो, और आप देखना जब भी आप ये सैडनेस की एनर्जी में चले जाते हो, उसके बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल पुल हो जाती, बिल्कुल डाउन हो जाती। जितना आपने कोशिश कर करके अपने आप को पॉजिटिव रखा, एक नेगेटिव चीज़ें ने आपको पूरा पॉइजनस बना रहा है। तो अपने ऑरा के अराउंड ट्राई करो कि हर दिन कुछ ना कुछ क्लिनजिंग का सामान रखो, क्रिस्टल का यूजेस करो, अगरबत्ती, सेज, पैलो सैंटो, कपूर, इनसे थोड़ा सा क्लिनजिंग करते रहो अपने घर की, अपने दिमाग के लिए क्लिनजिंग के लिए मंत्रा चैंटिंग करते रहो। कोई एक मंत्रा पकड़ लो, मल्टीपल मंत्रा पकड़ लो, उसको करते रहो, माला चैंटिंग करते रहो, ये सारी चीज़ें करते रहो। बीच बीच में सॉल्ट बाथ लेना, बीच बीच में नेचर वॉक करना, बीच बीच में जो है बेयर फुट चलना, घास पे, सैंड पे, मिट्टी में, ये सारी चीज़ें करते रहो, ताकि आपकी जो दिमाग है ना, बहुत सारे सो राहु जी का मंत्र आप चैंटिंग कर सकते हो, राहु और केतु का मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, बहुत मदद करेगा। देखो लॉन्ग टर्म में मुझे यहाँ पे आपके करियर में नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव आपके कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। सिर्फ अगर नेगेटिव कुछ चीज़ें आ रही है तो आपकी पास्ट में से कुछ चीज़ें आपने लर्न नहीं किया, वही लर्न अभी प्रेजेंट में आपको कराया जा रहा है। अभी भी आप अगर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वही आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। सो अगर आपने मैसेज समझ लिया तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये सक्सेस, अबंडेंस, रिकग्निशन आपकी लाइफ में आ रही है, बस आ रही है, ये सोच लो, ठीक है। नाइस। देखो लॉन्ग टर्म में आप ग्राउंडिंग भी हो, आप मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड भी हो, आपकी रिलेशनशिप विथ योर मदरली फिगर, विथ योर एल्डर सिबलिंग्स भी अच्छा हो रहा है। नाइस। आपकी ग्रैंड मदर, उन लोगों के साथ भी अच्छा हो रहा है, और आप बहुत पोलाइट भी बन रहे हो। प्रेजेंट में थोड़ा कुछ गड़बड़ है, बट इट्स ओके, गड़बड़ से ही आप सीखोगे, ठीक है। सक्सेस आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाएगा, फेलियर आपको सिखाएगा। तो लेट्स सी, और एक फाइनल कार्ड हम देखते हैं आप लोगों के लिए, और कुछ गाइडेंस, मैसेज, ब्लेसिंग्स है किस तरह से। ओके, फिर से अपनी माइंड को कंट्रोल करो। किस तरह से कर सकते हो? प्रेयर से, चैंटिंग से। गौतम बुद्धा जी की एनर्जी आप में आ रही है, ठीक है। कॉन्शियसनेस की एनर्जी, कॉन्शियसली एक्ट करो, अपने पुराने पैटर्न को हील करने की कोशिश करो, खुद से कोशिश करो। जैसे मैंने बोला, आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, आप प्रेयर्स कर सकते हो, आप पूजा कर सकते हो, क्लिनजिंग कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है, करते रहो।
हीलिंग ले सकते हो अपने लिए। और ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है। तो आपकी पार्टनर मुझे यहाँ पे बहुत सॉलिड दिखाई दे रहे हैं। आपकी घर वाले, आपकी जो भी स्पाउस है वो आपके लिए बहुत दिल से कोशिश कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझ जाओ और आप अपनी लाइफ में करियर में सक्सेस, अबंडेंस और रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें आपको मिले। आपके पार्टनर लिटरली ये चाहते हैं, चाहे वो आपको बताए या ना बताए, बट वो मन ही मन ये चाहते हैं। नाइस। और आपके पार्टनर की एंट्री के साथ भी आपके लाइफ में ये, अगर अभी तक सिंगल हो, पार्टनर की तलाश में हो, तो उनके एंट्री के बाद भी आप देखना कि ये सारी चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट होने के लिए जा रही, क्योंकि वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सपोर्ट करने वाले, मनीटरी वाइज। स्पेसिफिकली आपकी माइंड ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, उसको अगर कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए और कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है रीडिंग, और अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया हुआ है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है, आप लोगों के लिए रीडिंग होने के लिए जा रही है। और इसमें हम चेक करने वाले हैं, ये करियर बेस्ड रीडिंग है, और इसमें हम चेक करने वाले हैं हाउ टू गेट योर सक्सेस, अबंडेंस एंड रिकग्निशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें हमारे करियर में चाहिए, लाइफ में चाहिए। सो लेट्स चेक इट आउट। और ये जनरल रीडिंग है तो कलेक्टिव एनर्जी वर्क करिए, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, डिटेल्स आपके स्क्रीन में भी अवेलेबल हो जाती है, और बाकी के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे पुराने वीडियोस के लिंक्स भी आपको मिल जाएगा, सो गो थ्रू इट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक करना। एंड यस, लेट्स स्टार्ट विथ योर कार्ड शफलिंग। मैजिशियन कार्ड, ग्रुप नंबर 2 देख लो। आप जो सोच रहे हो अभी फ़िलहाल ये रीडिंग देखते टाइम, जो भी सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो भी चल रही है, विज़न में जो भी चल रही है, थॉट में, इंटेंशन में, जो भी जहाँ भी चल रही है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। अगर वो एक पॉजिटिव है, अगर वो आपके डेस्टिनी के तरफ अलाइनमेंट में है, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो अभी। ठीक है, आप ऐसा मैनिफेस्टर हो, जो चाहो वो आपको मिल जाएगा, बट वो चाहत भी सही होना चाहिए, वो चाहत भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए, और वो चाहत के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। पर अमेजिंग सोल्स इस रीडिंग में है। लेट्स सी। एक बात मैं यहाँ पे बोल देना चाहूँगी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, सो मुझे ये नहीं बोलना था। एक चीज़ मुझे बोलना था, वो ये था कि इससे पहले आपकी रीडिंग दो से 3 या 4 बार मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया, बीच बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आया, कट हुआ, फाइनली एक रिकॉर्ड हो गया, और फिर उसको एडिटिंग करते टाइम मुझे पता चला कि आपकी वीडियो में ऑडियो का कुछ इश्यूज़ आ गया है। बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, पता नहीं क्यों आ रहे थे जिस दिन मैंने शूट किया। तो फ़िलहाल फिर से इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, लास्ट वाले जो फाइनल रिकॉर्ड मैंने बना दिया था, और जिसका मैं एडिटिंग करते टाइम मुझे फिर लगा कि नो, आई हैव टू डू अगेन रीडिंग। कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग है, कुछ ना कुछ उसमें पजल आ रही थी। बट उसमें जो कार्ड थी ना, उसमें एक कार्ड था ईस ऑफ पेंटिकल्स का, वो सेम कार्ड यहाँ पे आया है। शायद ये कार्ड आपके लिए आना चाहता था, इसका एक बहुत डीप मीनिंग आपके लिए आना चाहता था, तो ये कार्ड को मैं बहुत स्पेशल कंसिडर करना चाहती हूँ। इस कार्ड का स्क्रीनशॉट आप रख सकते हो, इस कार्ड को अपने लिए एक मोटिवेशन का सोर्स आप मान के चलो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओ माई गॉड जो मैंने बोला था, उसके लिए मैं एक मैसेज यहाँ पे देना चाहूँगी कि बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि हर कोई चाहता है
क्योंकि 10 ऑफ कप्स हमेशा हमें एक इमोशनल कंप्लीशन की बात करता है। देखो, आप हमेशा दुनिया में ये करते हो, वो करते हो, हर चीज़ें करते रहते हो कि मुझे नेम मिल जाए तो मैं शांति मिल जाएगा, मुझे फेम मिल जाए तो मुझे शांति मिल जाएगा, मुझे अपने लिए एक सही पार्टनर मिल जाए तब मुझे शांति मिल जाएगा, मुझे अपनी लाइफ में ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ट्रैवल कर लूँ पूरी दुनिया। फिर भी कहीं ना कहीं आप सब कुछ करने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद भी आप अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो बाकी है, कुछ तो अभी भी करना है, पता नहीं क्या मिसिंग है, क्या समझ में नहीं आ रही, बट कुछ ना कुछ मिसिंग है लाइफ में। तो वो पीस जब आप अंदर ढूंढते हो, फिर बाद में मेडिटेशन क्या होती है, बाहर के वर्ल्ड से निकल के अंदर की वर्ल्ड की तरफ आप जाते हो, एंड फिर आपको रियलाइज़ होती है कि नहीं, पीस तो मेरे अंदर ही था, स्टार्टिंग से ही था, मैंने इसको बाहर ढूंढा। तो यहाँ पे मुझे बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज आ रही कि आप इनर पीस, एक्चुअली जो पीस आपको चाहिए ना, वो आपको मिल जाएगा, वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा लाइफ में, क्योंकि आप उसी की तलाश में हो। और आखिरकार आप जैसे मैनिफेस्टेशन का कार्ड, फर्स्ट कार्ड आया था जो हमारा था मजिशियन का कार्ड, तो उसी से ही मुझे मैसेज आ रही है कि आप पीस को, इमोशनल कंटेंटमेंट को, लव को, इन सारी चीज़ों को आपके लिए इन सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि यहाँ पे ऐसा भी लोग हो सकते हैं जो बाहर से बहुत टफ या रफ दिखाई दे, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई दे, या फिर ऐसा लगे कि वो सिर्फ और सिर्फ करियर के बारे में सोचते हैं, बहुत करियर फोकस्ड है, करियर ओरिएंटेड है। बट जो लोग उनको सच में जानते हैं, बहुत करीबी लोग उनको सच में जानते हैं, इवन देयर इज़ हाई चांसेस कि उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनको सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे इस ग्रुप में बहुत सीक्रेटिव लोग हैं, मतलब वो जानबूझ के सीक्रेटिव नहीं बनते हैं, बट ये उनका इनबिल्ट नेचर है, वो ज़्यादा कुछ चीज़ें शेयर नहीं करते। ऐसा भी लोग यहाँ पे मौजूद है। ये बहुत पर्टिकुलर मैसेज है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। नाउ, जो भी इतने ज़्यादा सीक्रेटिव हो या मिस्ट्रियस काइंड ऑफ सोल्स हो, आप जितना मिस्ट्रियस बनोगे, लोगों का नज़र आपके ऊपर ज़्यादा जाएगा, मतलब लोग आपको जानना ज़्यादा चाहेंगे, और कुछ कुछ बातें आपके बारे में जानने के बाद उनको लग जाएगा कि हाँ, मुझे तो सब कुछ पता है इनके बारे में, पर फिर भी बहुत सारे मिस्ट्रियस बॉक्सेस के अंदर बॉक्स, बॉक्सेस के अंदर बॉक्स, इस तरह से आपकी लाइफ की जर्नी रहा है। तो आपको ईजीली पहचानना मुश्किल है। तो मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि लोग जो है, कुछ एनर्जीज यहाँ पे हैं, उन लोगों के, लोगों का थॉट पैटर्न ऐसा है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत 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 चीज़ों को जो है वो एक से स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं, स्ट्रिक्ट हैं। बट आप एक्चुअली बहुत इमोशनल हो, आप एक्चुअली बहुत पीस ओरिएंटेड हो, आप एक्चुअली बहुत स्पिरिचुअल हो। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, आपके करीबी जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ उनको पता है। तो यस, तो वो जो भी है, वो पीस आपको लिटरली मिलेगा। ओ माय गॉड, सीरियसली, दिस कार्ड ऑल्सो केम इन द लास्ट रीडिंग जो मैंने कैंसिल कर लिया था। तो यहाँ पे फिर से वही बात हो रही है। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो पास्ट की एनर्जी आ रही है, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपने लॉस किया, बहुत सारी चीज़ें, वो लोग हो सकती, इमोशनली बहुत अपने आप को ड्रेन्ड महसूस किया, जहाँ पे आपने इमोशनली इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से कुछ नहीं मिला, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ पेन मिला, सिर्फ दर्द मिला। क्योंकि इमोशनल पर्सन हो तो ये जो दर्द है आपको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, पीसेस में बांट दिया आपको, जिसकी वजह से आप इमोशनली अपने आप को ना अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में पाया। तो आप अपने आप को एक कोलाइड नहीं कर पाए, आप अपने इमोशंस को ना एक साथ समझ में नहीं आया कि आप कैसे इस सिचुएशन को डील किया जाए। तो आप पास्ट में आपने बहुत सारे चीटिंग्स देखा है, बहुत सारे बैकस्टैबिंग्स भी देखा हुआ है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखा हुआ है जहाँ पे आपने अपने तरफ से 100% 200% डाला है, पर इन रिटर्न करियर में, पर्सनल लाइफ में आपको कुछ नहीं मिला, बहुत 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 कम चीज़ें मिला है। बट आपको किसी बात का पास्ट का, अभी भी पास्ट में भी और अभी भी मुझे वो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात, ऐसी सिचुएशन, ऐसा एनवायरनमेंट आपने फेस किया है जिसके वजह से आपको अभी भी वो गिला शिकवा है। पास्ट में भी वो गिल्ट की एनर्जी, वो सैडनेस की ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है, और प्रेजेंट में भी मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटल
कंडीशन को अफेक्ट कर रहे हैं, वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं। पास्ट का कुछ ना कुछ ऐसी इंसिडेंट, ऐसा सिचुएशंस जो आपको अभी भी परेशान करते हैं, वही आपकी डिसऑर्डर या फिर मेंटल डिस्टर्बेंसेस का मेन रीज़न है। देखो, करियर में आपकी सक्सेस, अबंडेंस और आपका जो रिकॉग्निशन था वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, ओवर इमोशंस के वजह से आपने कहीं और पे अपना इमोशंस लगा दिया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न सा लोग दिखाई दे रहे, मतलब आप बहुत कन्फ्यूजिंग थे पास्ट में, और इसी कन्फ्यूजन्स के कारण आपने अपने इमोशंस को कहीं ऐसी जगह पे लगाया जहाँ से कुछ इन रिटर्न आपको मिला नहीं। इसी की वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें लॉस किया है पास्ट में। प्रेजेंट पे क्या दिखा रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट का इन्फ्लुएंस है, अभी भी है। हालांकि आपने बहुत हद तक अपने पास्ट को हील कर लिया है, आपने बहुत हद तक पास्ट के ट्रॉमेटिक सिचुएशन से डील करके उभर के आ रहे हो, बट स्टिल प्रेजेंट में यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं पास्ट का इन्फ्लुएंस है। डेफिनेटली अपने सोने के पैटर्न को बेहतर बनाओ, अपनी नींद को बेहतर बनाओ, अपने मेंटल कंडीशन को एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में डालने के लिए ट्राई करो कि अपने आप से डील करना, अपने आप से बात करना, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं प्रेजेंट में ड्यू टू द पास्ट इंसिडेंट्स, क्या वो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेट गो करो। आपके लिए राइटिंग के थ्रू लिखना, उसको जलाना, फाड़ना, फेंकना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगेगा। लेट गो टेक्निक इन राइटिंग मेथड आप इसको कर सकते हो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। रात के टाइम इसको करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, आपकी नियर फ्यूचर में आपके पास करियर वाइज जिसलिए ये रीडिंग देख रहे हो, नेम, फेम, सक्सेस, रिकॉग्निशन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, करियर ग्रोथ, बिजनेस है तो बिजनेस ग्रोथ, और जॉब कर रहे हो तो जॉब में ग्रोथ, सब चीज़ें यहाँ पे आपकी कदमों में हैं, सब चीज़ें आपके कदमों में हैं। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक ये एक पर्टिकुलर मैसेज जो मैंने लास्ट रीडिंग में ग्रुप नंबर 2 के लिए दिया था, जो एडिटिंग के टाइम मुझे समझ में आया कि अभी इसको निकालना पड़ेगा, फिर से शूट करनी है, इसलिए मैं कर रही हूँ। बट यस, ये एक पर्टिकुलर मैसेज लास्ट में भी मैंने दिया था ग्रुप नंबर 2 के लिए। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रहे, देखो नेम, फेम, सक्सेस, अबंडेंस, ये सब चीज़ें आएगा। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ आएगा, इंपॉर्टेंस चीज़ें आएगा, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी, जितना बड़ा पावर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली, तो इसके लिए आपको थकना नहीं है, और शायद कहीं ना कहीं इसीलिए आपको अभी प्रिपेयर किया जा रहा है कि ऐसे सब छोटे मोटे सिचुएशंस, बड़े बड़े इंसिडेंट्स लाइफ में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जब आप पावर बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा, तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी ऑथेंटिसिटी, ट्रू सेल्फ के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी के साथ भी सोचना पड़ेगा, मल्टीपल एरियाज़ के साथ भी सोचना पड़ेगा, सही क्या है, गलत क्या है, इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। बहुत सारे एक ज्ञान मुझे दिखाई दे रही, ज्ञान, तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज बढ़ाया जा रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिनेरियो में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, और उस पोजीशन में पहुंचने के लिए भी आपको बहुत नॉलेज लगेगा। तो एक बार उस पोजीशन में पहुंच गए तो आपकी सारे पास्ट के नॉलेज आपको बहुत मदद करने वाली है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने में। नाउ आप कैसे देख रहे हो इस सिचुएशन को? यहाँ पे मुझे फिर से कन्फ्यूज़न की एनर्जी आ रही, बट यस, आपके अंदर होप है, आप विक्ट्री को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, आप उसी चीज़ को, आप बिल्कुल फोकस्ड हो, और आप इंट्यूटिव बहुत अच्छे हो। इसके वजह से आपकी इंट्यूशन आपको इसी की तरफ गाइडेंस कर रहे हैं। अगर आपने ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड किया है। मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रही है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप अट्रैक्ट नहीं हुए हो, इवन वो पिक्चर के थ्रू भी आप अट्रैक्ट हुए हो, और अपने घर में इस पिक्चर को भी ला के रख सकते हो, इसका फ्रेम बना सकते हो, नहीं तो कहीं और से वाटरफॉल का पिक्चर, सन रेज का पिक्चर ला के अपने घर में रख सकते हो। वास्तु वाइज चेक करके कौन से डायरेक्शन में रखना है, वो भी आपको करियर में सक्सेस होने में मदद करेगा। नाइस। आपके एनवायरनमेंट देखो, आपके एनवायरनमेंट में डोमिनेंसी ज़्यादा है। अब ये डोमिनेंसी या तो आपकी है
या तो आपकी एनवायरनमेंट में आपके फादर मदर आपके पार्टनर कोई ना कोई डोमिनेंट है, बट येस जो भी इस सिचुएशन में आपके एनवायरनमेंट में बेस्ड ऑन योर सिचुएशन आप हो या सामने वाले हैं डोमिनेंट, जो भी है वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, यहाँ पे वो सही है। और वो उनकी जो ये डोमिनेंसी है वो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। अगर आपकी डोमिनेंसी है तो वो भी आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखाई दे रही है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रही है। तो आपकी एनवायरनमेंट और आपकी जो भी एनवायरनमेंट या सिचुएशन में जो भी लोग हैं वो एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट्स, ये लोग सब आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। आपको फिनेंशियली भी सपोर्ट मिल रहा है एनवायरनमेंट से, मोटिवेशन वाइज भी, या तो आप खुद अपने आप को मोटिवेट करो या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है। सो एनवायरनमेंट भी बहुत सपोर्टिव है। नाइस, ओके। सो देखो यहाँ पे मुझे होप्स में मुझे दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली यहाँ पे आपके अंदर होप है, बट कहीं ना कहीं एक फियर है। किसको? चेंज को लेके एक फियर है। मेरे लाइफ में जो चेंज आएगा वो मेरे लिए अच्छा होगा, बुरा होगा, क्योंकि अभी तक के एक्सपीरियंसेस के वजह से कुछ लोगों का अगर अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो वो चेंज को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। कभी भी चेंज हमारे लाइफ में आती है तो वो डेफिनेटली डिस्कम्फर्ट लाती है अपने साथ, क्योंकि हमें उसको चैलेंज करना पड़ता है, हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो ये डेफिनेटली चैलेंजिंग होता है, बट आपके अंदर एक होप भी है और एक फियर भी है। दिल के एक कोने में एक होप भी है कि मेरे साथ अच्छा होगा, वहीं पे फियर भी है, सच में अच्छा होगा। तो ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो एक काम करो, अभी ना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन में सरेंडर ही आ रही है। तो बिल्कुल आप डिवाइन पे 100% आंखें बंद करके, जैसे यहाँ पे आंखें बंद करके बैठे हैं इस पर्सन ने, वैसे ही आपको सिंपली आंखें बंद करके ट्रस्ट करने की जो भी चल रहा है वो मेरे लिए अच्छा है। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा है। यही आपको कंप्लीटली होप की तरफ ले जाएगा। नहीं अगर फियर की तरफ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रही है, क्योंकि चेंज तो होगा, भले ही डर डर के करो पर चेंज तो होगा। और जब चेंज होगा ही तो डर के क्यों करनी है, हिम्मत से ही करो, खुश हो के करो, ठीक है। कंफर्ट जोन को पुश करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट स्माइल करके करो, हंस के करो, एंजॉय करके करो। वही यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि चॉइस तो आपको लेनी पड़ेगी, या तो होप के साथ करो या तो फियर के साथ करो। चेंज तो होगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, ठीक है। तो यस, दोनों के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, दोनों नाव में पैर रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, सो लॉन्ग टर्म में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म में आपके पास बहुत ज़्यादा हद तक मनी तेरी सपोर्ट रहेगा। आप लॉन्ग टर्म बेसिस में आपके पास सेविंग्स का अमाउंट भी अवेलेबल रहेगा। देयर इज़ हाई चांसेस कि लॉन्ग टर्म बेसिस में आप कोई बिजनेस, कोई एंटरप्रेन्योरशिप करो और आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को मदद मिले, यानी कि आपके थ्रू बहुत सारे आप लीडरशिप का भूमिका यहाँ पे निभा रहे हो, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में या तो खुद की एक बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो जहाँ पे आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो दूसरों की लाइफ में एक उजाला, एक रोशनी आप लेके आ रहे हो, एक होप लेके आ रहे हो। तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आप बेसिकली होप हो, लाइट हो, उम्मीद हो दूसरों के लिए। बहुत सारे मुझे यहाँ पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाना, लोगों को बेचना, लोगों के साथ कनेक्ट होना, यहाँ पे मुझे ऐसी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहुत हद तक चांसेस है कि आप खुद का कोई स्टार्टअप कर रहे हो, इंडिविजुअल स्टार्टअप कर रहे हो। नाइस, सो यस, फ्यूचर जो है, फ्यूचर में आप मुझे ऑफर ज़्यादा करता हुआ दिखाई दे रही हो, यानी कि आपके पास इतना इनफ मनी होगा कि आप दूसरों को डोनेट कर पाओ, दूसरों के लिए कुछ कर पाओ, दूसरों के लिए इनकम का सोर्सेस बना पाओ। आपके पास प्यार इतना होगा कि आप दूसरों के लिए एक सोर्स बन पाओ, प्यार को और भी ज़्यादा एनहांस करने में, क्योंकि हम करियर के बारे में बात कर रहे हैं। बट येस, ओवरऑली आपके पास इनफ चीज़ें होगा कि आप दूसरों को दे सकते हो और उससे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, दूसरों को एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए। मैच्योरिटी, ग्रुप नंबर, ओके, सो ब्यूटिफुल, बट ये रिवर्स में आया, सो आई विल रीड इट इन रिवर्स। हाउ दे विल गेट देयर सक्सेस,
recognition, and abundance. Slow down. देखो भाई, मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस नहीं, एक कहावत याद आ रही है। जैसे बोलते हैं ना कि लंबे रेस का घोड़ा, ऐसा भी बोलते हैं ना कुछ लोग कि मतलब फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हो कोई रेस में और आप लास्ट तक बहुत स्लो मोशन में चल रहे हो, तो लोग आपको बताते हैं ना कि इतना स्लो चलोगे तो कैसे विन करोगे। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जैसे आप अपनी लाइफ में पता नहीं क्या क्या कुछ करके आए हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट अपनी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सेट करने वाले हो आप कि लोग बताने वाले हैं कि ये तो लंबे रेस का घोड़ा है। इससे सीखो कि देर से ही सही पर आप सक्सेसफुल बनोगे। अगर आप सक्सेसफुल बनने के लिए बने हो तो आप सक्सेसफुल बनोगे, कोशिश करना मत छोड़ो। तो मुझे यहाँ पे वैसा एग्जाम्पल सेट करता हुआ दिखाई दे रही है। लोग बिल्कुल आपको फॉलो करेंगे और आपको जिन्होंने भी मतलब नेगेटिवली बताया हुआ है कि ये तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ये तो खोटा सिक्का है, या तो उनके बिहेवियर से आपको ऐसा लगा कि मेरे ऊपर लोग जो है नेगेटिव कमेंट्स डाल रहे हैं, नेगेटिव बता रहे हैं मेरे बारे में, मेरे करियर के ग्राफ के बारे में देख के, तो वही लोग जिन्होंने आपको पास्ट में अनसक्सेसफुल का टैगलाइन दिया था, वही लोग आएंगे आपके सक्सेसफुल होने के बाद आपसे ऑटोग्राफ लेने, आपसे सेल्फी लेने, आपसे टिप्स लेने कि किस तरह से सक्सेसफुल होंगे। वही लोग आपको आके फॉलो करेंगे, ठीक है, नाइस। बट वो फ्यूचर में आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप मैच्योर बन चुके होंगे, आप इतना ज़्यादा अबंडेंट सोल बन चुके होंगे, इतना ज़्यादा अबंडेंसी से फिलअप हो गए होंगे, इतना ज़्यादा सक्सेस, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, सब चीज़ आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा, दैट उस टाइम में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है तब तक कि लोग बोलेंगे, ये उनका नेचर है, ये तो सालों साल से बोलते ही आ रहे हैं, लाखों लाख साल से ये ऐसे ही चलता आ रहा है। आप कोई भी युग पकड़ लो, आप कितना भी साल पकड़ लो, कितना भी प्रोग्रेसिव हो, कितना भी अंडर प्रोग्रेसिव हो, हर टाइम में ऐसे लोग होते हैं, और वो लोग इसीलिए होते हैं, बस कुछ नहीं होता, बस वो इसीलिए होते हैं कि उनको कुछ रोल प्ले करना है, दैट्स इट। पर हमें हमारे लाइफ के ऊपर फोकस करनी है, हमें हमारे लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ हमें पता है, हमारे क्लोज्ड वंस को पता है। फ्यूचर में जाके आप लाइफ का हर एक पार्ट, हर एक सीजन एंजॉय करने वाले हो, हर एक रंग, हर एक रूप एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आपको जो सक्सेस, नेम, फेम चाहिए था, जो एक अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को जो एक चीज़ें प्रूव करनी थी, वो चीज़ें आपने ऑलरेडी प्रूव कर लिया होगा तब तक। और फ्यूचर में मुझे बहुत ब्यूटीफुली दिखाई दे रही कि आप अब अपनी आसपास के एरियाज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप अपनी माइंड को कंट्रोल करना नहीं चाहते, आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना नहीं चाहते, आप सिंपली फ्री फ्लो में हो, आप आराम से हेजिटेशन की एनर्जी से बाहर आ रहे हो, आप स्ट्रेस की एनर्जी से बाहर आ रहे हो, और आप सिंपली अपनी लाइफ की जो कलरफुल एस्पेक्ट्स है उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो। नाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आई स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है इस रीडिंग में। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क करे, कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और यस, इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं, करियर बेस्ड रीडिंग है, और इसमें हम चेक करने वाले हैं हाउ यू विल गेट योर सक्सेस, अबंडेंस एंड रिकॉग्निशन। ये सारी चीज़ें हमें हमारी करियर में और लाइफ में भी चाहिए। सो लेट्स सी कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, क्या सुधारने से आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इजीली मिल सकती है, ठीक है। कहाँ पे लैकनेस हो रही है वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे और एडवाइसेस, गाइडेंस भी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद शफलिंग।
हम्म। ओके। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो मदर है, यस, मदर है, उनके बच्चे हैं, या तो प्रेग्नेंट है, या तो एक्सपेक्टिंग, मतलब मदर है कि मतलब प्लानिंग कर रहे हैं फॉर पेरेंटहुड। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जिनके ऊपर उनके मदर की, उनके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब वो डिपेंडेंट है। आपको कुछ बात का डर है, किस चीज़ का डर है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट यस, आपको कुछ बात का डेफिनेटली डर है। करियर में भी यही आपकी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पजल्ड हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने अंदर फील कर पा रहे हो कि जिसके वजह से बहुत सारे आपकी पोटेंशियल वो हिडन में ही रह रहा है, वो पोटेंशियल बाहर ही नहीं आ रहा है। डर है, और जब डर होता है तो डर की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर लेते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर लेते हैं। बोलते हैं ना, जो लीडर्स होते हैं वो डरते नहीं हैं, वो रिस्क ओरिएंटेड होते हैं। सारे लोग बिजनेस पर्सन नहीं होते हैं, सारे लोग ऐसा नहीं होता है कि वो रिस्क लेने में दिलचस्पी रखते हैं, सारे लोग एडवेंचरस नहीं होते। सारे लोग एक्सक्यूज़ेस को हटा के, सब बंधनों को तोड़ के, सब चीज़ों को छोड़ के एक्ट करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हर कोई ऐसा नहीं होता। इसी के वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेस पर्सन्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो कम हैं और उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। तो आपके अंदर एक क्वालिटी है लीडरशिप का, आपके अंदर एक क्वालिटी है बिजनेस पर्सन का, एक लीडर होने का, एक अचीवर होने का। डर की वजह से आप फॉलोअर्स के लिस्ट में आ जा रहे हो। खराब बातें नहीं है फॉलो करना किसी को, खराब बातें नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि लीडर्स बनते ही हैं उनके फॉलोअर्स से, फॉलोअर्स बनते हैं उनके लीडर्स से। तो हर किसी का इम्पोर्टेंस अलग है, बट हर किसी की क्वालिटीज़ भी अलग है। हर कोई यहाँ पे बॉर्न हुआ है टू डू समथिंग एल्स। हर कोई हर किसी की तरह बनने के लिए नहीं बना है, कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज़ डिवाइन ने हर किसी को दिया हुआ है। तो आपके अंदर जो यहाँ पे जो हम रीडिंग देख रहे हैं कि आपके अंदर, आप ये रीडिंग क्यों देखने आए? इसका थंबनेल देख के ही आए ना, थंबनेल से ही आप अट्रैक्ट होके आए, राइट? और यहाँ पे जो पिक्चर आपने देखा, जो उसका हेडिंग जो आपने देखा, हाउ यू विल गेट सक्सेस, अबंडेंस एंड रिकॉग्निशन इन लाइफ, इट मीन्स कि यू वांट इट। आपको ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में चाहिए, अपने करियर में चाहिए, इसीलिए तो आपने ये रीडिंग देखना चाहा, राइट? तो यहाँ पे वही बातें हो रही है कि ये चीज़ें आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो डर की वजह से बहुत सारे एक्शन आप नहीं ले पा रहे हो। नाइस, अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। तो अब हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। सो आपका जो पास्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और ये पास्ट जो है ना, ऐसा नहीं कि कुछ वीक्स का, कुछ दिन का नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ सालों का दिखाई दे रहा है, लिटरली कुछ 4-5 सालों का भी दिखाई दे रहा है। देखो, पास्ट में आप पास्ट 3 से 5 सालों के अंदर आपने कोई मेंटर के साथ कनेक्टेड हुए थे, कोई स्पिरिचुअल मेंटर, कोई गुरु, किसी ना किसी के साथ, कोई ऐसा आइडल के साथ आप कनेक्ट हुए थे जिनसे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा, जिनके साथ रहना आपको पसंद था, जिनके साथ बातचीत करना आपको पसंद था, जिनसे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा, अपने लाइफ के सॉल्यूशंस पाया। सो पास्ट वाज क्वाइट नॉलेजेबल, क्वाइट प्रॉफिटेबल। आपके पास्ट ने आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क समझाना जो है, फ़र्क समझना जो है समझा दिया। आपके पास्ट के सिनेरियोज़ की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंट लेयर्स समझ में आया। ज्ञान आपका बहुत बड़ा पास्ट में। इस पास्ट में आपके साथ कोई ऐसा पर्सन भी था, वो आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है, जिन्होंने आपको रूट के साथ कनेक्ट करके रखा है। जैसे होता है ना, फैमिली में फादर फिगर, फैमिली में कोई हेड हो गया, मदर हो गया, मदर की मदर हो गया, फादर हो गया, फादर के 4 फादर्स जो हैं हमारे, वो लोगों में से कोई दादाजी, नाना जी, नानी जी, दादी जी, ऐसा कोई पर्सन है जो एक फैमिली को बॉन्डिंग में बांध के रखता है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में था जो प्रेजेंट टाइम में देयर इज मिसिंग। या तो आप उससे दूर चले गए हो, या तो वो तारा बन गए, कुछ ना कुछ यहाँ पे है, या तो वो इस दुनिया में नहीं है तो आपसे
जियोग्राफिकली वो डिस्टेंस में है। तो यस, प्रेजेंट में आपकी करियर में बेसिकली क्या चल रहा है, आपको ऑफर किया जा रहा है, कुछ कुछ चीज़ें आपके लाइफ में नई नई आ रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं हो। आप कहीं ना कहीं उस मोड में हो कि मुझे पास्ट में जो चाहिए था, जो मुझे पास्ट में मिल रहा था, मुझे वही चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइफ चेंज होती रहती है, सिनेरियोस चेंज होता रहता है, लाइफ की नीड्स, वांटिंग्स, प्रायोरिटीज चेंज होता रहता है। सो यू कैंट एक्सपेक्ट कि 5 years बैक या 2 years बैक मुझे जो चीज़ें मिल रहा था, जिसमें मुझे खुशी मिल रही थी, वो चीज़ें मुझे वापस से अभी चाहिए। अभी जो मिल रहा है उस चीज़ में आपको खुश होना है। सो आपका प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें जा रही है। सो देर इज सम मूवमेंट हैपनिंग इन योर करियर। करियर में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहा है, करियर में कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं पे हाथ पैर मार रहे हो, बट हाँ, आप उस वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से नहीं है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है कि देर इज हाई चांसेस कि आपको कोई प्लेस चेंज का भी ऑफर आ रही है करियर में, जॉब करने के लिए, करियर में ग्रोथ करने के लिए। शायद आप जहाँ पे हो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको प्लेस चेंज करना है। तो आपको वो जियोग्राफिकल प्लेस चेंज करना जमता नहीं है, आपको वो पसंद नहीं आ रही है, तो जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो एक एक पर्टिकुलर सर्टन फेज में रह रहा है, वो ऊपर नहीं उठ रहा है, ग्राफ ऊपर नहीं उठ रहा है। नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप जहाँ पे भी शिफ्ट करोगे, चाहे आप जॉब में जा रहे हो, चाहे आप जॉब स्विच कर रहे हो, चाहे आप अपनी खुद का बिजनेस कर रहे हो, चाहे अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, जो भी है उसमें आप अपना खुशियाँ मिल जाएगा आपको, अपनी सराउंडिंग्स आपको मिल जाएगा। जो डर की वजह से आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, प्लेस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं पे एक कंफर्टेबल हो गए हो, तो उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हो प्रेजेंट में। बट नियर फ्यूचर में क्या है, और ये नियर फ्यूचर मुझे बहुत जल्दी दिखाई दे रही है, यानी कि कुछ महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ हफ्तों से कुछ महीने में, जब हमारे फर्स्ट क्वार्टर आ जाएगा इस साल का 2025 का, मार्च अप्रैल में, फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 6 months में कुछ ना कुछ चेंजेस आप डेफिनेटली होगा आपके लाइफ में, और ये चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव है, टेक इट इन अ पॉजिटिव नोट। अगर प्लेस चेंज हो रही है, टेक इट इन अ पॉजिटिव नोट। अगर सराउंडिंग्स चेंज हो रही है, टेक इट इन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आप ही की एनर्जी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, वो आपकी एनर्जी के साथ मैचअप कर सकते हैं। आप एक हेल्दी सराउंडिंग्स, हेल्दी वर्क प्लेस आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, उस चीज़ को आप विजुअलाइज कर सकते हो, उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हो। तो नियर फ्यूचर इज़ वेरी गुड। नियर फ्यूचर में आप अपने जैसे लोगों के साथ कनेक्टेड होंगे अपनी वर्क फील्ड में, और आपकी वर्क फील्ड जो है, आपकी नेटवर्किंग मुझे यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। तो आपका काम जो है बहुत सारे लोगों को भाएगा, और बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, पुल होंगे, और बहुत सारे लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगा। सो इट्स अ गुड साइन, नाइस। और मुझे यहाँ पे एक अलाइनमेंट दिखाई दे रही है, विच इज़ की राइट नाउ वेयर यू आर, एंड आप किस तरह से इस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि प्रेजेंट में क्या चीज़ें चल रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस चल रही है यहाँ पे करियर में, पर आपका नज़रिया अगर हम यहाँ पे देखने के लिए जाएं तो पॉजिटिव है। यहाँ पे आपका नज़रिया जो है वो इसी कार्ड की तरफ ही है। आप इसी होप में हो कि जो भी प्लेस चेंज आ रही है, जो भी करियर चेंज हो रही है, मुझे अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रही है, ब्लाइंड फोल्ड हो, बट स्टिल आप जो है पॉजिटिव हो कि मुझे पॉजिटिव चेंज चाहिए। आप पॉजिटिवली ही मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, ये पॉजिटिव लोग चाहिए, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे करियर में ग्रोथ चाहिए, मुझे अपना एक स्टैंड पॉइंट दिखाने के लिए एक स्टेज चाहिए, मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेस चाहिए, रिकग्निशन के लिए एक प्लेस चाहिए। यू आर वेरी मच पॉजिटिव एंड फोकस टुवर्ड्स इट। जो भी हम ये रीडिंग में देख रहे हैं कि सक्सेस, अबंडेंस एंड रिकग्निशन, अब इसी वर्ड्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो और बहुत फोकस्ड हो। वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, सो आपका एनवायरनमेंट में भी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। एनवायरनमेंट आपको पुश कर रहा है, आपका एनवायरनमेंट चाहता है, चाहे वो आपकी हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, आपका फैमिली हो, पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके बच्चे हो, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपको कर रहे हैं। तो आपका एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत सपोर्टिव है, ऐसा नहीं कि वो आपको अपोज कर रहे हैं। हाँ, शायद वो आप जितना सोच रहे हो कि इतना मुझे सपोर्ट मिल जाएगा,
वो शायद नहीं मिल रहा है, कंपैरेटिवली कम सपोर्ट मिल रहा है, बट सपोर्ट है। अपोजिशन मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है आपके एनवायरनमेंट से। सो तीनों का रीडिंग मैंने किया, तीनों ग्रुप का एनवायरनमेंट आपका एक्चुअली सपोर्टिव है तीनों ग्रुप्स में, बहुत अच्छी बात है। तो आपके एनवायरनमेंट में भी आपको ऐसे छोटे छोटे ऑफर्स मिलते रहेंगे करियर में ग्रोथ करने के लिए। बी ए चाइल्ड लाइक एनर्जी और एंथुजियास्टिक के साथ, फियरलेस एनर्जी के साथ आगे बढ़ो, करो कुछ ना कुछ नया करो, ट्राई करते रहो। अगर फेल भी हो जाओगे तो वहाँ से लर्न करोगे। कोई भी बिजनेस फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं होता, रैदर देन कि अगर वो जनरेशन टू जनरेशन आके बढ़ रहा है तब। फर्स्ट जनरेशन जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई वर्क पे अटेम्प्ट कर रहे हो, जो कि आपके करियर, आपकी पूरी फैमिली में किसी ने नहीं किया ऐसा कुछ करियर अगर आप कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी नहीं होता, बहुत रेयरली होता है। तो इट्स ओके अगर आप सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हो, थर्ड अटेम्प्ट कर रहे हो, फोर्थ अटेम्प्ट कर रहे हो, इट्स ओके। और सारे अटेम्प्ट आपको अल्टीमेटली सक्सेस की तरफ ही लेके जा रहा है। तो अटेम्प्ट करने से मत डरो, इससे डरो। मैंने एक मोटिवेशनल ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड करके इस चैनल में डालने के लिए प्लान कर रही हूँ। तो उसमें एक ऑडियो ये भी है कि देखो, मरने से मत डरो, जब जी रहे हो तब अगर आपने कुछ किया नहीं है इस लाइफ के साथ बेहतर, तब डरो कि यार मुझे इतना इंपॉर्टेंट प्रेशियस लाइफ मिला था और मैंने कुछ किया ही नहीं। इस चीज़ को आप गांठ बांध के रख लो, ठीक है। नाइस। अगेन आपके लिए यहाँ पे आ रही है कि आपकी एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा जा रही है, होप्स या फिर ज़्यादा फियर्स की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे फिर से मुझे फियर्स की एनर्जी आ रही है कि यस, आप हो तो पॉजिटिव, बट कहीं ना कहीं बीच बीच में आप नेगेटिव भी हो जाते हो। कहीं पे अगर फाइनेंशियल इश्यूज आ जाती, कभी अगर हेल्थ में इश्यूज आ जाती है, कभी अगर रिलेशनशिप में अनबन हो जाती, सडनली आपका मूड स्विच होना स्टार्ट हो जाता है, मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाता है, आप इमोशनली अपने आप को ड्रेन महसूस करते हो। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली मून साइकिल में आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता हुआ दिखाई दे रही है। तो पाने का ज़्यादा ध्यान रखना और अपने आप को पुअर मेंटेलिटी में मत डालना, अपने आप को अबेंडेंट मेंटेलिटी में मत डालना। डालना है तो ये देखो कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रहा है, इससे कैसे फिर से डील करके मुझे आगे बढ़नी, ठीक है। क्योंकि आपकी जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो तो अमेजिंग है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर यहाँ पे ये बात कर रहा है कि प्रेजेंट में आप और आपकी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हो और इसके थ्रू जो रिजल्ट आएगा फ्यूचर में वो एकदम डबल ट्रिपल होके आएगा। तो करियर में डेफिनेटली आपको सक्सेस, ग्रोथ, रिकग्निशन सब चीज़ें मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है, कुछ लोगों को 1 साल लग सकती है, कुछ लोगों को 2 साल भी लग सकती है, देयर इज हाई चांसेस। सो बेस्ड ऑन आप कौन से स्टेज में हो अपनी करियर के, उस हिसाब से थोड़ा स्लो मूवमेंट है, बट करियर में बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड की भी ही बात कर रही है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सबसे स्लो मूविंग कार्ड्स में से माना जाता है। सारे नाइट में से सारे नाइट्स जो है वो एक्शन की ही बात करते हैं, ये सबसे स्लो है बट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी दे के जाएगा अपने करियर में। तो सिर्फ फोकस करना कि आपको कौन से पर्टिकुलर एरियाज में वर्क करने के लिए बोला गया है, जस्ट डू ऑन इट, वर्क ऑन इट। और क्या आखिरी का कुछ मैसेज हम यहाँ पे लेंगे ग्रुप नंबर 3 के लिए। कोई भी परेशानी है, पास्ट में कुछ लॉसेस सहा है, पास्ट में रिलेशनशिप के वाइज हो, करियर के वाइज हो, कोई लॉसेस अगर सहा है जिसके वजह से आपको बहुत सारे सुनने भी पड़े बातें लोगों का, उससे मत डरो, लोग सुनाने के लिए ही होते हैं। हाँ, उससे लर्निंग लो, उसको भूल मत जाओ, लर्निंग लो, ग्रो करो और आगे बढ़ो, दैट्स इट। पास्ट के गिल्ट को आप हीलिंग के थ्रू, डिफरेंट क्रिस्टल्स के थ्रू, बहुत सारे उसका रेमेडीज़ हैं, उसको आप यूटिलाइज करके आप इस गिल्ट से बाहर आ सकते हो। एक बार उस गिल्ट से बाहर आ गए तो आप अपने साथ भी जेन्युइनली, जेंटली बिहेव कर पाओगे। इतना स्टबर्ननेस के साथ अपने आप को बिहेव मत करो, अपना केयर करना स्टार्ट करो, अपनी क्लिनजिंग करो अपनी बॉडी का, उसको स्पिरिचुअल बाथ दो, उसको कैंडल में उसको एरोमा थेरेपी दो, उसको डिफरेंट मॉइस्चराइजर क्रीम में अच्छे से इसे अपने बॉडी को केयर करो, पानी अच्छा पियो, सोना टाइम पे जाओ, अच्छी नींद कंप्लीट करो,
पानी अच्छे से पियो, सनलाइट मूनलाइट में टाइम स्पेंड करो, नेचर वर्क करो। ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ फ्रेंडली होने के साथ साथ अपनों के साथ भी टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगेगा। प्लस आपकी लाइफ में अबंडेंस एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, वीनस की एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत सारे अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही। सिर्फ कमी है तो आपकी कॉन्फिडेंस में कमी है, ठीक है। और इसके लिए आप डोनेशन भी कर सकते हो। सारी चीज़ों का डोनेशन यहाँ पे नहीं करनी है। ब्लैक चीज़ों का, ब्लू चीज़ों का आप डोनेशन कर सकते हो, स्पेशली ऑन सैटरडेज। यस, सो सूरज दाता की जो आदित्य हृदय स्तोत्रम है उसका पाठ डेली किया करो। सुबह के टाइम किया करो, शाम के टाइम मत करो, और शाम ढल जाने के बाद मत करो, ठीक है। जब तक सूरज दाता है तब तक इसको करो। सूरज को जल भी अर्पण कर सकते हो इस इंटेंशन के साथ कि मेरे से वो गिल्ट रिलीज हो और मेरे में कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। यस, वन मोर गाइडेंस यहाँ पे आ रही है कि आप येलो कलर की चीज़ें भी पहन सकते हो, क्रिस्टल भी रख सकते हो अपने पास, ज्वेलरी का फॉर्म यूज़ कर सकते हो, गोल्ड का ज्वेलरी का फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो, येलो कलर की, वाइट कलर्स की कैंडल्स आप यूज़ कर सकते हो, प्लस गोल्डन फ्लेम मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।